नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, एक नए आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बर्री फौज की, पाकिस्तान की बर्री अफवाज की कमान संभाल ली है। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ के तौर पे आज बाकायदा 29 नवंबर 2022 को उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आज सवेरे GHQ में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले पाकिस्तान मिलिट्री की कमान दी और उसके साथ ही जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ अब कौम की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं। ये तवक्कुआत ना सिर्फ दिफाई ज़रूरियात के हवाले से हैं, दिफाई ताल्लुकात के हवाले से हैं, दिफाई सलामती के हवाले से है, मुल्क की अंदरूनी सलामती, बैरूनी सलामती के हवाले से है, बल्कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ साथ एक सबसे अहम एलिमेंट, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फौज का सियासत में किरदार। जिस तरह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि गुज़श्ता एक साल से फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से बाहर कर दिया गया है, तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी तवक्को कम अज़ कम मेरे नज़दीक नए आर्मी चीफ, 17वें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ये है, और कौम की एक बड़ी गहरी और बड़ी ज़बरदस्त निगाह भी होगी आर्मी चीफ पे और एस्टैब्लिशमेंट से कि फ़ौज को सियासत से बिल्कुल माइनस करके किस तरह आगे बढ़ा के ले जाया जाता है। यही वजह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की जब अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई तो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको वेलकम किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे इस उम्मीद का इजहार किया कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत से बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल माइनस, बिल्कुल एपॉलिटिकल रहेगी, और जो एक ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुज़श्ता 7-8 महीनों में या गुज़श्ता एक साल के दौरान ख़राब होते हुए नज़र आए हैं, वो ज़रा बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब एक नई एस्टैब्लिशमेंट ये आपस के वर्किंग रिलेशनशिप को आगे लेके कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा अहम बुनियादी सवाल है। इसको आज प्रोग्राम में रेज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, जिनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये तैनाती की है पहली बार, और नून लीग ने 5वीं बार एक आर्मी चीफ की तैनाती की है, माजरत के साथ 6ठी बार। सो अब की बार नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक किस तरह से रहेगा? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ को पाकिस्तान मिलिट्री की कमान संभालने पर मुबारकबाद भी दी है, बट व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर PMLN एंड PMLN की गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट, ये भी एक बड़ा अहम बुनियादी सवाल रहेगा। इसके साथ साथ कुछ सियासत की बात होगी, बल्कि सियासत की तरफ होली सोली बढ़ने से पहले आज जब आर्मी चीफ की चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी तो वहाँ पे ज़ाहिर है सियासतदानों को भी मदऊ किया जाता है, हुकूमत के लोगों को मदऊ किया जाता है। ना सिर्फ गवर्नमेंट में से वहाँ लोग मौजूद थे, फॉर एग्जांपल इंटीरियर मिनिस्टर आनत सनाउल्लाह, बल्कि मुस्लिम लीग काफ के जो पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सो इस चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी के बाद, जो कि मुकम्मल तौर पे एक फ़ौजी अफेयर था, एक मिलिट्री अफेयर था, लेकिन वहाँ पे सियासत बहरहाल डिस्कस हुई सियासतदानों के माबैन, और आनत सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब से पूछ लिया कि जी असेंबलियाँ टूटने का मामला क्या कर रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने हंसते हुए वहाँ पे एक लाइटर नोट पे पंजाबी में जवाब दे दिया कि जी असेंबलियाँ टूटन का मामला अल्लाह ते सुटते हो, यानी कि असेंबलियाँ टूटने का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। अब ये GHQ में कमान तब्दीली की तकरीब हो रही है, लेकिन वहाँ पर सियासत की ये बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, तो इसका आगे मंजरनामा क्या है? पंजाब में क्या होने जा रहा है? KP में क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई असेंबलीज डिसॉल्व करने की तरफ जारी है? तारीख आज भी नहीं आई और ये कहा गया है कि आइंदा हफ्ते तक असेंबलियाँ तहलील करने के बारे में तारीख दी जाएगी, दोबारा मुशावरत की जाएगी। सो मच सो PTI कह रही है कि इस बारे में कोई जज्बाती फैसला नहीं किया जाएगा। क्या इस सोच के पीछे कोई यू टर्न मौजूद तो नहीं है, ये सवाल करेंगे। और मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है? खबरें आ रही हैं गवर्नर राज लगाए जाने की, अदम एतमाद लाए जाने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तबादला ख्याल भी किया है पंजाब में। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बड़ी सरगर्म हो रही हैं। सो होने क्या जा रहा है, इन सब टॉपिक्स पे, इन सब इशूज़ पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट की बड़ी जमात, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं अली परवेज़ मलिक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की दूसरी बड़ी अहम जमात है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहला रज़ा साहिबा जो कि सूबाई वज़ीर हैं सिंध में। जनरल रज़ा मोहम्मद खान सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एंड मोहम्मद अफजल साहब MPA हैं पंजाब में और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, उनके मुशीर भी हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रज़ा साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी। सियासतदानों से ज़रा थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे, बिकॉज आज का जो बड़ा इवेंट है, जो बड़ा इंसिडेंट है, वो आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ का कमान संभालने के हवाले से है। जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए आप चैलेंजेस क्या देखते हैं? कौम को उनसे तवक्कुआत क्या हैं? और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा इशू, फौज का एपॉलिटिकल रहना, क्या नई एस्टैब्लिशमेंट भी फौज को एपॉलिटिकल रख सकेगी? जनरल रज़ा साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज जो चेंज ऑफ कमांड की जो सेरेमनी हुई है, ये पूरी कौम के लिए इत्मीनान और खुशी की बात है। इससे बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज है उनका खात्मा हो गया, क्योंकि सब कुछ जो है आईन पाकिस्तान के मुताबिक हुआ। अच्छा। और मेरिट और सीनियरिटी दोनों से को मिलाकर जो है ये डिसीजन हुए हैं। राइट। तो देखिए, आर्म फोर्सेस जो है ये उनका कसम होता है कि वो गैर सियासी रहेगी और वो आईनी पाकिस्तान की वफादार रहेगी। ठीक। और वो पाकिस्तान के जो मफाद है उसके वफादार रहेंगे। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो उसकी हर लीगल डिसीजन की वो सपोर्ट करती है, उसकी हिमायत करती है। अच्छा, अभी एपॉलिटिकल रहने में मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कावियट्स ये है कि पाकिस्तान से जब तक ये जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है या सियासी गैर बर्दाश्त, ये इसको मेरे ख्याल में जब तक कम नहीं होती या ख़त्म नहीं होती, और साथ साथ अगर जमहूरी असूलों की पाबंदी नहीं होती, अच्छा, और जब तक इस बात को, जिस तरह इकबाल ने फरमाया था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, तो उसको मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है। साथ साथ अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि हमारे सियासतदान भाई जो है वो अपने सियासी मंशूर में जो कुछ अवाम से वादे किए गए हैं उसमें ये है ना कि इकोनॉमी को बेहतर करना, तालीम, सेहत, रोजगार और रिहाइश के मसाइल जो है, इनके ऊपर अगर वो एम्फेसिस करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। और वो उनके लिए इलेक्शन की तैयारी भी वो हो जाएगी। ठीक। और इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एपॉलिटिकल रहें, तो मेरे ख्याल में उनके अपने जो रवैये हैं उनमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत होगी। सर यानी कि यहाँ पे जिम्मेदारी आप सियासी जमातों पे डाल रहे हैं कि अगर सियासी जमातें अपना किरदार सही अदा करती रहीं तो फौज एपॉलिटिकल रहेगी, अदरवाइज आप एक लेकिन एक बट ऐड कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह होता है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर्म फोर्सेस को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की। राइट सर। जी हाँ। अच्छा, फिर ये है कि अब नए चीफ के लिए सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो इसकी जो आर्म फोर्स की जो इमेज है, जो कि बड़े बड़े फेक न्यूज की वजह से उस इमेज में डेंट पड़े हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। और उसमें जो मिसयूज है सोशल मीडिया का वो देखना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जो है अकाउंटेबल करना पड़ेगा। इंडिया में आपको मालूम है कि वहां पे तो उनके ऑफिसेज मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनकी कोई ऑफिसेज नहीं है। काउंटर टेररिज्म उनकी जो है एक प्रायोरिटी होगी। जो 5 जनरेशन वॉरफेयर है जो कि इंडिया की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उनको बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, तो वो उनकी प्रायोरिटी होगी। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी
और साथ साथ ये देखें कि जो प्रोवोकेशन इंडिया की तरफ से आ रही हैं उसको कैसे मैनेज किया जाएगा पॉलिटिशियन के साथ मिलकर। और FATF के ग्रे लिस्ट से हम निकल तो गए हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी मेरे ख्याल में आर्म फोर्सेज और सिविल गवर्नमेंट को मिलकर करना होगा। जो हमारा डिजिटल डोमेन है उसको डिफेंड करने के लिए जो है मजीद काम करना होगा और विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल ये हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कायम रखना और उसको आगे ले जाना, उसके ऊपर में मिलकर काम करना होगा। राइट सर, आपने छोटे से वक्त में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस बता दिए हैं और ये चैलेंजेस नए आर्मी चीफ, नई एस्टैब्लिशमेंट उसी वक्त इनको केटर कर सकती है जबकि वो एक पॉलिटिकल रहे, सियासत की तरफ से उन पर दबाव कोई ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नए आर्मी चीफ के साथ, नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ? आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि नई एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में कोई किरदार अदा करे? अगर ये एक्सपेक्टेशन होगी तो क्या ये अगेन ए पॉलिटिकल रोल में से बाहर निकल के आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे होंगे, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू करीदा। सबसे पहले तो जो जनरल साहब ने बातें की है उनमें से मैं किसी हद तक बाज़ बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इन जनरल मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग विद ईच अदर, वो हमारा एक पॉलिटिकल डिफरेंस है, हमारा अपना एक तरीका है, हम एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द रोल ऑफ द आर्मी to tell the politician what they must do and what they must not do. It is the responsibility लेकिन सर एक of सवाल की इजाजत दे दें बीच में, एक सप्लीमेंट्री सवाल की, कि जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी खुद अप्रोच करेंगे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को कि आप फैसिलिटेट करवाएं, तो फिर हु इज रिस्पांसिबल देयर? देखिए लेट्स बी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। पास्ट में जो हो रहा था वो किसी तरफ से भी सही नहीं हो रहा था। जो मैं उसकी वजह बताता हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे वर इंटरफेयरिंग इन द मिलिट्री अफेयर्स। इस दफा एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो मेरिट पे बंदा सबसे पहले था, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास सॉर्ट ऑफ ऑनर भी था, सो दैट मींस ही इज अ गाय हु वाज बेस्ट इन हिज पीपल। क्योंकि इससे पहले ये याद रखिए ये पहला आर्मी चीफ है जो सॉर्ट ऑफ ऑनर के साथ आ रहा है, सो दैट मींस ही हैज गॉट सम सब्सटेंस, सम वैल्यू एंड सम वेट। जैसे उन्होंने कहा था कि इकबाल ने कहा है कि वजन तोल पे है ना, तो ये तोल पे पूरा है। तो अगर ये तोल पे पूरा है, हमेशा याद रखिए। वजाहत के लिए जनरल बाजवा भी सॉर्ट ऑफ ऑनर होल्डर थे। अच्छा, मुझे तो मीडिया से लगा था, मुझे जनरल बाजवा भी एजाज़ी शमशीर मुझे उसका इल्म नहीं था। आप लोगों ने खुद एक्सटेंशन दी उनको, फिर आप लोग उनके लिए तारीफ भी करते हैं। देखिए बात ये हो जाती है एक्सटेंशन देना, मैं उस वक्त भी एक्सटेंशन देने के भी खिलाफ था। किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक्सटेंशन जो अगली जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। एंड इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली देयर कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एक लीडर के बाद उसके बाद अगला लीडर तैयार होता है। हाँ, जो फैमिली पॉलिटिक्स है वो सेपरेट होती है, उसमें बेटा तैयार होता है, बेटी तैयार होती है, कोई और तैयार होता है, लेकिन जनरल पॉलिटिक्स में आपकी वो पूरी फर्स्ट ईयर टीयर सेकंड ईयर सारे उससे होती है। ठीक है, अभी नए आर्मी चीफ से एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, अर्ली इलेक्शंस के लिए दो चीजें होती हैं आर्मी चीफ से, खासतौर पे एक ऐसा आर्मी चीफ कि जिसके दिल में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, उसके दिल में कुरान है और वो मेरिट पर भी है। तो उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरिट वाला बंदा हमेशा मेरिट को प्रेफर करता है। तो दैट मीन्स ही वुड मेक श्योर कि देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। हाँ, जैसे आपने कहा था कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के दरमियान में या इलेक्शंस के दौरान में जहां सिक्योरिटी के खदशात आते हैं, जैसे बाद हसास वो पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे उनका एक रोल आता है। लेकिन उसके अलावा ये दरमियान ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी ना आपकी नए आर्मी चीफ से कि इन चोरों को, इन डाकुओं को घर भेजें, इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, गलती ठीक करवा लें क्विकली, बिकॉज़ देन आई हैव टू गो टू अली साहब एंड शैला। चोरों को, डाकुओं को घर भिजवाने का काम अवाम को छोड़ दें। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो जिस चीज को हम चोर और डाकू कहते हैं, ये पैसा आर्मी वालों का नहीं जा रहा,
ये पैसा आवाम का जा रहा है। Okay. क्योंकि आर्मी को जो पैसा जाता है उससे कोई पैसा कम से कम पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी या वो चीज नहीं ले रही होती है, ये आवाम का पैसा है। लेट देम डिसाइड कि चोर कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, एंड लेट देम डिसाइड कि किसको उन्होंने लाना है। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। यानी कि इन शॉर्ट पीटीआई की एक्सपेक्टेशन नहीं है नए आर्मी चीफ, नई एस्टैब्लिशमेंट से कि इलेक्शन अर्ली कंडक्ट करवाने में कोई अपना दबाव इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये ख्याल है इसमें उनका उसूलन रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त लेकिन इस वजह से कि जो अभी पिछले 7-8 महीनों में जो गंद हुआ है, जो गंद हुआ है सारा, करना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, मेरा ख्याल ये है, अगर मैं सच बात बताऊं, करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ, ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं, हमें थोड़ी सी मेच्योरिटी करके इस मुल्क की खातिर हम ये समझते हैं, मैं मानता हूं कि ये लोग कहते हैं कि हमने टर्म पूरा करना है, अगर वो करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर हमने मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो 5-6 महीने पहले से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेट्स गो टू दैट थिंग। आप लोग आर्मी चीफ का किरदार चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार इस पॉलिटिकल डिसीजंस में जीरो होना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अली परवेज मलिक साहब, कैन यू हियर मी? आपकी तरफ में आऊंगी, इस डिबेट पे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस पंजाब में क्या करने जा रहे हैं आप? इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, अभी तक डेट तो दी नहीं है इमरान खान साहब ने, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड, ओवर हाइप्ड हो गए हैं। जरदारी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अदम एतमाद, गवर्नर राज कर क्या रहे हैं पंजाब में? अली परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, सबसे पहले तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उन्होंने आज कमांड संभाली है, अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की, तो वो दिफा को मजबूत करना और आइन की पासदारी करना, ये तो चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं, पर इसके साथ साथ मेरे ख्याल से एक जो बहुत बड़ा टारगेट उनके सामने है वो ये है कि किस तरह से उन्होंने फौज की सफ़ों के अंदर जो सियासत इंक्रोच कर गई थी, उससे फौज को किस तरह से सैनिटाइज करना है और उसको बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक ए पॉलिटिकल न्यूट्रल और अच्छी अंदाज के अंदर, मैं कोई तंजन उनको जानवर के साथ कोई उनका मुवाजना करके और कोई बात नहीं कर रहा हूं, उनको किस तरह से फौज को ए पॉलिटिकल करके आइन का वफादार करना है और उस रास्ते के ऊपर लेके चलना है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मकसद उनके सामने पड़ा है और मैं दुआ गूं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और सर, ए पॉलिटिकल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ना होनी चाहिए, ना नजर आनी चाहिए। जी देखें, मैं तो किसी फजूल की बहस में गरीदा, जो इमरान खान साहब और उनके जो पैरोकार हैं, जो चाहते थे कि अगर उन्होंने मुदाखलत नहीं की तो कम से कम उनकी मदद कर देते, तो मैं इस किस्म की किसी बहस में नहीं जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा है आइन, हुमायूं की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो इससे आगे बढ़ गया। बड़ी अच्छी मैंने सुन ली है, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं। सेनेटर साहब एक अच्छे आदमी हैं, पर क्या उनके जो साबिक वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले नहीं किया कि अगर मुदाखलत नहीं की तो आके मदद कर लेना? तो अगली दफा मैं उम्मीद रखूंगा सेनेटर साहब जब अपने अजीम कायद को जाके मिलेंगे तो उनको भी आइन की तरफ उनका थोड़ा सा ध्यान करेंगे और जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, इस चीज के ऊपर उनको एक सबक यकीनन देंगे। और मेरी जो जाती तौर पे ख्वाहिश है वो यही है कि वो बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक रियासत के वफादार होके चलें, क्योंकि ये इदारे वो हैं जो हम सब के हैं, ये किसी एक जमात के, किसी एक हुकूमत के नहीं है, और यही मेरी उनसे उम्मीद है। अब जहां तक बात की आपने कि हालात कैसे हैं, देखें मेरे ख्याल से जो हुकूमत वक्त है वो इमरान खान साहब की जो दी हुई बारूदी सुरंगे जो वो लगा के गए थे ना, उसकी वजह से उनके सामने कहीं बड़े चैलेंजेस सामने खड़े हैं और उसके लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसकी तरफ दोबारा सेनेटर साहब ने निशानदेही की कि हमें मैच्योरिटी का अपना मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और सबको इकट्ठे होके कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। आप लोग अगर 3-4 महीने पहले इलेक्शंस अनाउंस कर दें तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं है? आप लोग कह रहे हैं जी हम 6 महीने मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब क्योंकि आपने एक सवाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा सवाल कर दिया, तो मैं अपने जवाब को वहीं छोड़ के आपके नए सवाल पे आ जाता हूं। आप मुझे बता दें आइन की कौन सी शिक के अंदर इमरान खान साहब की ख्वाहिश को ये मकाम मिला हुआ है कि उसके मुताबिक हुकूमत जो है अपने इलेक्शंस को एडवांस कर ले? पार्टी है, उनका वोट बैंक है, जब आप लोग मिल बैठ के बात करेंगे।
اگر عمران خان صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق جلدی الیکشن نہیں ملیں گے تو وہ ریاست کو آگ لگا دیں گے نا. تو ان کی یہ ترجیحات ہیں نا, تو آپ بتا دیں اگر اسی طرح تو ہم اس کے مطابق ان سے ڈیل کر لیں گے. سر وہ اپنے جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں نا, پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں جمہوری. اس طرح میں تو پھر آگے بات نہیں کر سکتا. اگر آپ مجھے ابھی کوئی بات کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیں گے اور اس کے اندر ایک نئی چیز پھینک دیں گے تو گزارش یہ ہے کہ مجھے بتائیں سیاست کے اندر ان کو عمران خان صاحب کو جتنا مرضی نقصان پہنچے, کیا ہماری یہ جو وفاداری ہے ریاست کے ساتھ وہ یہ چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے, کیا وہ چیز یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو ہمارا سابقہ جو آپ کا خزانے کا وزیر ہو وہ آ کے پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنا شروع کر دے صرف اس لیے کہ اس کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ اس حکومت سے علیحدہ کیا گیا ہے؟ تو ہم سب کو سب سے پہلے اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنی سیاست کے اندر کچھ ریڈ لائنز کو طے کرنا پڑے گا اور یہ عہد کرنا پڑے گا ہم ریاست کے مفادات کے اوپر اپنا سیاسی قد نہیں بڑھائیں گے. جب ہم یہ عہد کر لیں گے, آئین کا جو مقام ہے اس کو دلوا دیں گے اور اس کے مطابق رولز آف دا گیم طے کر کے اس نظام کو آگے چلائیں گے, تو عمران خان صاحب کو بھی, میاں نواز شریف صاحب کو بھی, علی پرویز کو بھی, سینیٹر صاحب کو بھی, سب کو اپنا مقام مل جائے گا. پر رولز آف دا گیم کسی کی خواہش کے اوپر طے نہیں ہو سکتے. اٹ از ایز سمپل. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں اور ایگزیکٹلی یہی بات سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے بھی کی ہے. بٹ ہو ول بیل دا کیٹ, ہو شیل بیل دا کیٹ, پہلا قطرہ کون بنے گا, پہلا سٹیپ کون لے گا. شہزادہ صاحبہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ زرداری صاحب وزیر اعظم شہباز سے ملاقات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, پنجاب میں بڑی تیزی, بڑی گرما گرمی ہوئی ہوئی ہے, کرنے کیا جا رہے ہیں؟ گورنر راج, عدم اعتماد. ہم جو بھی کام کریں گے وہ آئین کے دائرے میں رہ کے کریں گے. اچھا. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جب بھی کوئی آپ پولیٹیکل موو کریں وہ آئین کے دائرے میں کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ عمران صاحب ایک بڑی پارٹی ہیں, تو آئین سے بڑی پارٹی نہیں ہے, آئین سب سے بڑا ہے. اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اسمبلی اگر ٹوٹی تو ضمنی الیکشن ہی ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ سارے الیکشن کرا دیے جائیں. ایک پولیٹیکل لیڈر میں اور ایک ضدی بچے میں فرق ہونا چاہیے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل میچورٹی, سینٹر ہمایوں نے کہا تھا پولیٹیکل میچورٹی. سر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے تو آپ لوگ کیسے مل بیٹھیں گے؟ نہیں, میں ضدی بچے کی بات کر رہی ہوں. ایک 2/3 میجورٹی مجھے نہیں ملی تو میں جو ہوں وہ آئندہ حکومت نہیں لوں گا. بھائی یہ تو عوام کا کام ہے نا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کرائے تو میں اس کھلونے کو توڑ دوں گا. یہ جو میرے پاس اسمبلی ہے نا, پنجاب اسمبلی, اس کو میں توڑ دوں گا. تو وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور وہ استعفیٰ دینا نہیں چاہتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کسی وقت بھی کسی طرح اسمبلی توڑ دیں گے, تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. پہلے آپ نے کوشش کی کہ آپ لشکر کشی کر کے اپنی بات منوائیں, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اسمبلی, آپ نے سمجھا ہوا ہے, اس کو میں توڑ. اچھا شہلا صاحبہ, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. شہلا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, آپ کی اجازت سے لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آئیں گے, آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے, اینڈ محمد افضل صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی باقی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی شہلا صاحب آپ کا جواب ریمیننگ تھا. جی تو دوسری بات یہ کہ جو فوج کا کردار ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ آئین پاکستان سب کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. اور جو رہی بات ان کی ڈیزاسٹرز میں یا کسی چیز میں کام آنا, تو وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہیں اور انڈر دا ڈیفینس منسٹری انہیں کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے. سیاستدان آپس میں کچھ بھی کریں, یہ ان کا کام نہیں ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا یا بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں. میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتی, یعنی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ ارلی الیکشن کال کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا, نئی اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی طرح کا کردار سامنے آئے. بالکل کسی بھی سیاسی اس میں فیصلوں میں نہیں آنا چاہیے. ان کا کام ہے ملک کی دفاع مضبوط کرنا اور حکومت وقت کے ساتھ تعاون کرنا, کیونکہ وہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتے ہیں, اور بس. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے میں ایک مثال دینا چاہ رہی تھی کہ سعید غنی صاحب نے جب پہلا MP کا الیکشن لڑا تو جب وہ الیکٹ ہو کر آئے تو 2 مہینے کے بعد جنرل الیکشن تھے.
لیکن ضمنی الیکشن ہوا اور وہ 2 مہینے کے لیے MPA بنے. تو اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ استعفے آ جائیں گے اور وہ اسمبلی توڑ دے گا تو وہ یہ توڑ لے, ضمنی الیکشن ہی ہوگا. لیکن اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی, کب ٹوٹیں گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو کہہ دیا, کہہ رہے ہیں نا وزیر اعلیٰ کے اللہ کے حوالے ہے, تو ان کو اگر استعفے مل جائیں گے تو یہ شوق. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں آئیں, آپ سمجھتے ہیں کہ استعفے بھی نہیں آئیں گے, اسمبلیاں بھی نہیں ٹوٹیں گی؟ میرے سامنے جو ہے ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہے اور وہ ہے کشمیر کا ریزلٹ. اوکے ٹھیک ہے, جہاں ان کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی حکومت. اوکے ٹھیک ہے, وہاں کا انٹرسٹنگ ہے وہ, اگر ہم اس پہ بات کریں گے بات لمبی ہو جائے گی. آئی ہیو ٹو گو ٹو ڈاکٹر محمد افضل صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے, جن کے آپ مشیر ہیں, معاون خصوصی ہیں, انہوں نے تو آج GHQ میں, جو کہ ایک ٹوٹلی ملٹری افیئر تھا, وہاں پہ سیاست پہ بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹن دا معاملہ اللہ تے چھڑ دے ہو. یعنی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی توڑنے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ڈاکٹر افضل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شکریہ جی, بہت مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا. چودھری صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں, ہوگا انشاءاللہ وہی کریں گے. آج وہ اسلام آباد میں ہیں, ہمارے گروپ جو پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہے, ان سے بھی ان کی حق میں بھی جو عمران خان صاحب اور ان کی قیادت ہے, ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آج ان کی پرویز خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سب وہی ہوگا جو ملکی مفاد میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور آج عمران خان سے ملاقات بھی ڈیو تھی چودھری صاحب کی, وہ نہیں ہوئی, ابھی تک نہیں ہوئی. شاید رات کسی حصے میں ہو جائے. افضل صاحب, آپ کا اسکائپ کنیکشن بھی ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی ہر حال میں توڑیں گے, اور اگر نہ توڑی تو؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مشاورت سے ہی, اپنے قائدین سے مشاورت سے, اپنے گروپ سے جو اتحادی ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف, ان کی مشاورت سے, اور اپنے گروپ کی پاکستان مسلم لیگ کے کاف جو ممبران ہیں ان کی مشاورت سے. یعنی کہ لمبا کام جے, ایک کام لمبا پہ گیا جے افضل صاحب. افضل صاحب کا اسکائپ کنیکشن بہت جو ہے نا وہ ڈسٹربڈ ہے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب, آئی ایزیوم دیٹ یو انڈرسٹینڈ پنجابی, تو جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی مشاورت کریں گے, آئندہ ہفتے تک لے کے جائیں گے, تو لگتا ہے کہ کم لمبا پہ گیا جی. اور چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اللہ تے چھڑ دے. آپ کا جواب دینا گو ٹو جنرل رضا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دیر از آلویز اے پولائٹ وے آف سیئنگ نو. ٹھیک ہے, آپ بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اور میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. سو دیٹ مینس اٹس نن آف یور بلڈی بزنس. That's basically it is, but in a polite way. So that's what Chaudhary Pervez Ilahi said to Rana ثناء اللہ. It's a nice way of telling کہ یار none of your business. ٹھیک ہے, let us decide what it is. As far as I understand, مونس الہی اور چودھری پرویز الہی نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ اگر وہ ہوا, مشاورت ہوئی اور عمران خان نے کہا, جو کہ الائنس میں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ اس طرح کر لو, تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. And I'll take, that is a public statement, don't you think? It doesn't matter. I would take that statement to its face value until prove otherwise. Totally. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کو اعتبار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کو اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود بے اعتباری لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ہر ایک بندہ وہی کام کرتا ہے جس میں بہترین ہے. ابھی زرداری صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ لین دین میں بہت اچھے ہیں, ہمیشہ سے لین دین کرتے رہے, کم چیز خرید کے مہنگی چیز بیچتے رہے. ہو رہا ہوگا. اگر وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ وہاں پہنچے کچھ کر رہے ہوں گے, سندھ ہاؤس جیسے ہوتا ویسے وہاں بھی کچھ کر رہے ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں. اچھا, پہلے میں ایک بات, بفور آئی ڈو دیٹ تھنگ, ہمارے اس پینل پہ 33% آر ویمن. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو condemn strongly the statement of مولانا صاحب. ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, انہوں نے جس طریقے سے عورتوں کے بارے میں, ایک جنرل پبلک کے بارے میں جو بات کی ہے, میں نے نہ شیلا رضا صاحبہ کی اور نہ آپ کی اور نہ کسی اس قسم کے انسان کی ٹویٹ دیکھی ہے جو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرے. اینڈ that shows the filth of his mind, کہ کس طریقے سے وہ عورتوں کو کس طریقے سے کرتا ہوں. وہی شخص ہے
कि जिसके वालिद भी उस पर एतबार नहीं करते थे, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन आई वॉन्ट टू स्ट्रांगली कंडेम दैट एंड आई वुड urge and request to both of you, one is a very senior journalist and one is a very senior politician, to condemn such things. It is beyond party. ठीक बात. अब मैं आ जाता हूँ बात उसकी. मेरे प्रोग्राम पे बैठ के आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ. मैंने पहले अपने सेगमेंट में मैंने कहा था कि I need to be in try to be larger than the political scenario and say what is right. की बात उसकी बात ठीक. लेकिन probably बाज दफा आपको थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना, somebody has to do the dirty job as well. ठीक है. Okay. तेरा का हिंसा हमेशा हर जगह पे बड़ा मनहूस समझा जाता है. Okay. ठीक है. Okay. ये तेरा पॉलिटिकल पार्टीज की जो पाकिस्तान डेकॉइट मूवमेंट है ना, पीडीएम, बिल्कुल जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में 9 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके उनके खिलाफ थे, 9 सितारे उनके खिलाफ थे और ये कहते थे कि ये वो बिल्लियां हैं कि जिनकी दुम बांधी है और इन सब के रुख अलग अलग हैं. आज वो बिल्लियां जो है ना, उन्होंने इतना खा पी लिया है कि वो बिल्ले बन गए, बागड़ बिल्ले बन गए. दुमें अभी भी बंधी हुई हैं, सबके रुख दूसरी तरफ इधर उधर हैं. जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये लोग एक दूसरे के अल्लाह वास्ते इनका बैर है हर एक का. आप पूरा करके देख लें. ठीक है. अब आ जाती है बात, आपने कहा है कि मैं क्विक करता हूं कि ये कहते हैं कि टर्म पूरा करना है, आप पूरा कर लो. इन्होंने कहा है, शैला साहिबा ने कहा है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं और आइन के अंदर है. आइन के अंदर इख्तियार है एक चीफ मिनिस्टर का कि वो अपनी असेंबली को तहलील कर दे, ये उसका आइनी इख्तियार है. ठीक है. अगर पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस की है वो ये समझती है कि हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए, हम निकल जाएंगे. इन्होंने अगर करना है 100 बिस्मिल्लाह, उसमें आप जो मर्जी इलेक्शंस करा ले. गवर्नर राज देखिए, अगर ये गवर्नर राज अभी ये बात कर रहे हैं आईनी इख्तियारात की, फिर उसमें फिर ये कहते हैं गवर्नर राज कर लेंगे. इज गवर्नर राज अ गुड सोल्यूशन? इज दैट अ गुड सोल्यूशन? शैला कुछ कहना चाह रही है. ठीक है, उनसे सुन लेंगे बिल्कुल कल. और मेरी तरफ से अगर गवर्नर राज लगाना, उसका भी एक तरीका है, लगा के दिखा दे. ठीक, करके दिखा दे. गवर्नर राज लगेगा, प्रेसिडेंट उसको करेगा ना, कर देगा, खत्म कर देगा. देखिए बात ये थी, आप आ रहे हैं स्टेलमेट पे आ रहे हैं. इट्स कमिंग टुवर्ड्स अ स्टेलमेट. ओके. हम लोग उसमें चल जाएंगे. मैं एक और बात बता देता हूं. आई हैव टू गो टू अली साहब एंड शैला साहिबा. जाते जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे 1 रुपए नहीं लगाएंगे. खान ने सिर्फ कहना है इनको दो वोट, इन लोगों को समझ आ जाएगी. ओके, ठीक है. ये जब इलेक्शन में जाएंगे तो समझ आ जाएगी. प्रोग्राम में डिस्कशन कंटिन्यूड है. एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ. लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अली साहब, आई हैव टू कम टू यू, लेकिन आपकी इजाजत से शहला साहिबा एक क्विक कमेंट करना चाह रही हैं. जी शहला साहिबा. अगर लोग इस्तीफे नहीं देते और वो कहते हैं कि हम 5 साल के लिए आए हैं और वो इसको चैलेंज कर सकते हैं. नहीं, इस्तीफा तो छोड़ देना. वो कह रहे हैं कि हमारा आईनी इख्तियार है असेंबली डिसॉल्व करना. क्या ये आईनी इख्तियार नहीं है? कि मेरे हाथ में मेरे अब्बा जी ने दिया है, मैं इसको तोड़ दूंगा. नहीं, क्या ये किसी चीफ मिनिस्टर का आईनी इख्तियार नहीं है? इसको आप अपनी मर्जी से, इस तरह के लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते, आप नहीं तोड़ सकते. नहीं, आप कह रही हैं कि चीफ मिनिस्टर का कोई आईनी इख्तियार नहीं है असेंबली डिसॉल्व करना. बिल्कुल, ये चैलेंज हो सकता है. और इसी शिक में जिसके तहत असेंबली तोड़ी जा रही है, इसमें ये राइट है. सेकंड जो है, एतबार किस शख्स का हो जिसने कहा कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, वह अपनी खुददारी बेचने के लायक होता है, ये मैं खुदकुशी कर लूंगा. उसने इतना कर्जा लिया जो 2 हुकूमतों ने 10 साल में लिया. खुदकुशी अवाम ने की. उसने कहा मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा. दूसरों को चोर डाकू कहता रहा. सारी घड़ियां, सारे हीरे उसके पास से वो हो रहे. तो आप इल्जामात की सियासत को करके यहाँ तक आ गए, आप कुछ साबित नहीं कर सके. इंतकाम में इतने आगे बढ़ गए कि ना आपने खवातीन छोड़ी, मरियम के कमरे में लोग घुसा दिए, फरियाल साहिबा को ईद की रात को ये किया, एंकर्स खवातीन नहीं छोड़ी. जो भी खवातीन के साथ करता है, गलत करता है, इस तरह के जुमले बोले, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, मेरा भाई हो, मेरा शौहर हो, मेरा लीडर हो, कोई भी हो,
लेकिन ठीक बात। मैं ये कहूंगी कि आप तो इतने बेएतबारे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आपका एतबार नहीं, आपको अदालतों पे एतबार नहीं कि जरदारी साहब जो है उनका मुकदमा सिंध में नहीं चलेगा, इस्लामाबाद में चलेगा, तो आप किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें दूसरों चले साहब, आपका काउंटर स्टेटमेंट आ गया। नाउ इतना दिल लाते हैं। आई हैव टू गो टू अली साहब। अली साहब, आखिर आईनी इख्तियार तो है, चाहे सीएम पंजाब हो चाहे सीएम केपी हो, कि वजह पे असेंबली तोड़ना चाहें तो वो तोड़ सकते हैं। सो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है फिर पीएमएलएन को? देखें, उससे पहले मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि आज पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में कहा कि जिस किस्म की मईशत इमरान खान साहब पीछे छोड़ के गए थे, उसके अंदर आज इस्लाहात की जरूरत है, और वो उस वक्त हो सकता है कि जब हम अपने दरमियान इत्तेफाक के राय पैदा कर सकें। तो सेनेटर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो गुफ्तगू और जो इन्होंने जो ट्रांसलेशन की, जो परवेज इलाही साहब ने जवाब दिया, वो जरा अपने व्यूअर्स के आगे चलाइएगा और मुझे बताइएगा क्या इस किस्म की क्वालिटी की गुफ्तगू के अंदर हम वो इत्तेफाक और इत्तेहाद आपस में पैदा कर सकते हैं, या हमने आज यही तहैया किया है कि एक दूसरे की नफरत के अंदर, एक दूसरे की सियासत के अंदर इस हद तक आगे जाना है कि हम रियासत की बुनियादों को खोखला कर देंगे। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अफसोस हो रहा था कि सेनेटर साहब एक रीजनेबल आदमी होते हुए किस किस्म की गुफ्तगू करें। अब जो दूसरी बात यह है कि आइन के अंदर क्या इख्तियारात वहां पे परवेज इलाही साहब के पास मौजूद हैं। बिल्कुल, ये हमारा जो आइन है उनको ये इख्तियार देता है कि वो असेंबली को तजलील कर सकें, पर गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं कि परवेज इलाही साहब का क्या लीगल स्टेटस आज आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। क्या आप नहीं जानती वो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आज भी 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग पड़ी हुई है? क्या आप नहीं जानती कि कानून के बेपनाह जो माहिर हैं उन्होंने आके कहा कि जिस तरह से इंटरप्रिटेशन 63A की हुई है, जिसके अंदर आपका एमपीए मेंबर तो होगा पर वोट कास्ट करने के ऊपर उसका वोट नहीं गिना जाएगा, जब वो अपने पार्टी के सदस्य सियासी मामला अदालतों की नजर हो सकता है अगर असेंबली तहलील होती है, और डॉक्टर हुमायूं जो कह रहे हैं फिर स्टेलमेट सिचुएशन आ जाएगी। जो लीगल स्टेटस है परवेज इलाही साहब का, पहले वो अपील का फैसला होगा। अगर वो जुडिशियल वजीर आला नहीं है, अगर वो आईनी वजीर आला है, तो जाके बिल्कुल अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर लें, पर ये मामला पहले अदालत तय करेगी। उसके बाद जहां तक गवर्नर राज वाली बात है, उसका आइन के अंदर तरीकेकार लिखा है, और उसका थ्रेशोल्ड जो है, उसका जो मेयार है, वो एक बहुत ऊंचा मेयार उसके अंदर तय कर दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, वो गवर्नर राज की तरफ देख रही है, पर इसके अलावा भी बेपनाह और ऑप्शंस मौजूद हैं। मुझे बताएं, गवर्नर साहब क्या वजीर आला साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पूछ सकते? क्या आप चौधरी शुजात साहब जो सदर हैं काफ लीग के, उनकी हिदायत के मुताबिक अगर 4-5 एमपीए जाके पीडीएम के इत्तेहाद के साथ अपना वोट दे दें तो ये तो अपनी जगह कायम नहीं रख सकते? तो खुदा के लिए इस किस्म की नफरत की सियासत को बंद करें, रद्द करें। आज इकट्ठे होके जो आप यहाँ पे मईशत के अंदर गंद घोल के गए हैं, वो आके मदद करें ताकि अली साहब गॉट योर पॉइंट, नाउ आई हैव टू कर सके और आइन अली साहब गॉट योर पॉइंट, आई हैव टू नाउ गो टू जनरल रजा। ठीक है, थैंक यू सो मच अली साहब। आई हैव टू गो टू जनरल रजा, आपकी इजाजत से। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? नए आर्मी चीफ के आने के साथ ही एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल शेख रशीद आज कह रहे हैं कि जी छड़ी तब्दील हो गई है, छड़ी नई आ गई है, अब 2 महीने के बाद इलेक्शन की घड़ी भी आ जाएगी। तो ये जो सियासतदान खुद घसीटने की, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्शन के अंदर, क्या ये दबाव डालेगा नए आर्मी चीफ पे, नए एस्टैब्लिशमेंट पे, कि वो कोई किरदार अदा करें फैसिलिटेशन का, या लेट्स कॉल इट सम एनीथिंग एल्स अर्ली इलेक्शंस के लिए? जनरल रजा साहब, देखिए बात यह है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, वो एक आईनी जिम्मेदारी है फौज पाकिस्तान की, और अगर ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन जारी रहेगी तो उससे ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे सिक्योरिटी के, वो मुतासर होंगे। इसलिए मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन को मेरे ख्याल में अभी छोड़ना चाहिए और पॉलिटिक्स ऑफ कोऑपरेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। एक्यूट जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो ना पाकिस्तान के हक में है, ना हमारे आइन के हक में है, ना ही हमारे इकोनॉमी के हक में है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अगर हमारे सियासतदान भाई चाहते हैं, और मेरे ख्याल में सारे अवाम भी यही चाहते हैं कि जी
आर्म फोर्सेस ए पॉलिटिकल रहे हैं, तो उनको खुद भी मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो सवाल है कि इलेक्शन के ऊपर कोई रोल होना चाहिए, मैं फिर कहूंगा कि उनका कोई रोल नहीं होगा अगर हमारी ये जो पॉलिटिक्स है आपस में वो अफवाह तफहीम की पॉलिटिक्स होगी और उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना होगी, जो कि नजर नहीं आ रहा। खुदा करे कि ऐसा हो जाए। डॉक्टर अफजल साहब, आपको आवाज आ रही है? लास्ट क्वेश्चन, जो अली साहब ने कहा है कि चौधरी शुजात की हिदायत पे अगर PMLQ के 4-5 लोग इधर से उठ के उधर चले जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है डॉक्टर अफजल साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। और चौधरी परवेज इलाही के लीगल स्टेटस को भी जाहिर है PML एंड पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही है कि आप तो लीगली अभी वज़ीर आला है ही नहीं, वो तो पिटीशन में गई हुई है अभी, जिसकी अपील अभी होनी है, फैसला भी होना है। तो क्या उस सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही इस कैपेसिटी में है, इस स्टेटस में है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सके? अफजल साहब, हेलो, आवाज नहीं आ रही? ठीक है अफजल साहब, आपको आवाज नहीं आ रही है। वंस अगेन आई होप कि विश कि आपका स्काइप कनेक्शन बेहतर होता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, शेला रजा साहिबा, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, जनरल रजा साहब और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब। ये था आज का प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।